बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने चैप्टर नंबर 1 से जो टॉपिक डिस्कस करना है, तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के अंदर हम डेफिनेशन देखेंगे साइंस। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या होता है? द नॉलेज विच प्रूव्स या विच प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज कॉल्ड साइंस। अगर हम बात करें इंसान पास्ट के अंदर, अगर हम बात करें अर्ली हिस्ट्री के अंदर, तो कोई भी नया काम जो इंसान करना सीखता था उसे साइंस का नाम दे दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, इंसान ने जब पहली दफ़ा आग जलाना सीखा तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइंस। यानी कि इंसान जब पैदा हुआ उसके बाद उसने जो भी चीज़ पहली दफ़ा करना सीखा उसे साइंस का नाम दे दिया गया। जैसे हमने बात की, जब इंसान ने यह सीखा कि आग कैसे जलानी है, जब इंसान के अंदर यह सेंस आई कि उसने जो खाना है वो पकाकर खाना है, तो वो भी सारी की सारी चीज़ें जो थी वो साइंस की टर्म में आती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस की डेफिनेशन भी मॉडर्न होती गई, साइंस की डेफिनेशन भी चेंज होती गई। अब हम जानते हैं, अगर साइंस की हम प्रॉपर डेफिनेशन की अब बात करें, दैट नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नॉन एज साइंस। वो इल्म जो हमने मुशाहदात और तजर्बात की बिना पर अखज़ किया है, हम उस इल्म को नाम दे देते हैं साइंस का। या फिर अगर हम बात करें साइंस की डेफिनेशन, द नॉलेज विच प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हाउ इट वर्क्स, वो इल्म जो हमें ये बताता है ये दुनिया कैसे काम कर रही है, ये दुनिया कैसे इसका निज़ाम चल रहा है, वो नॉलेज जो है, वो इल्म जो है, दैट इज़ नोन एज ए साइंस। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन साइंस, तो आप 2-3 तरह से साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। दैट नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। Those knowledge which give the understanding of this universe, how it works, is known as also science. Next अगर हम बात करें, जो हमने डिस्कस करना है, हमारा जो मेजर कंसर्न है, जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ केमिस्ट्री। अगर हम बात करें साइंस की एज अ होल, वेरी ह्यूज नॉलेज, साइंस का जो इल्म है ये एक बहुत वसी इल्म है, किसी एक सिंगल फ़र्द के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो साइंस को कवर कर सके। तो फिर हमने अपनी आसानी के लिए साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसके अंदर केमिस्ट्री जो हमारी इंटरेस्ट है, जिसे हमने डिस्कस करना है, आगे लेकर चलना है। इसके अलावा बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, एंड मैनी अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, वाइल आवर मेन कंसर्न रिलेटेड टू केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? The branch of science in which we discuss about matter, structure of matter, composition of matter, property of matter and chemical reaction of matter। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में 4 बातें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कंपोजिशन, कंपोजिशन मीन कि वो जो मैटर है वो कौन कौन सी चीज़ों के मिलने से बना है। फॉर एग्जांपल, आप घर में टी बनाते हैं, आप टी की कंपोजिशन बताएंगे जिसके अंदर मिल्क मौजूद है, वाटर मौजूद है, शुगर मौजूद है, टी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं कि टी के अंदर ये जो चीज़ें शामिल हैं वो टी की कंपोजिशन कहलाएगी। तो जब हम मैटर के कंपोजिशन की बात करेंगे, हम ये बताएंगे कि मैटर किन किन चीज़ों के मिलने से बना है। देन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर बज़ाहिर दिखने में कैसा है, हमें वो नज़र कैसा आता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, एंड देयर केमिकल रिएक्शन। जब मैटर की हम कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, इट मीन्स वी आर कंसर्निंग विद केमिस्ट्री। तो ये हमने बात की केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो हमने कहा कि हम मैटर के बारे में 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरऑल केमिस्ट्री की, इट इज़ ऑल्सो ह्यूज नॉलेज। तो एक सिंगल पर्सन के लिए केमिस्ट्री को ओवरकम करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमने अपनी ईजीनेस के लिए, ईजी के लिए, आसानी के लिए हमने केमिस्ट्री को भी आगे फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, विच आर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हमारी केमिस्ट्री की बुक के अंदर 9th क्लास की 8 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया। तो MCQs पूछा जा सकता है, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर देयर? तो आपका बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा, देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।
शॉर्ट क्वेश्चन में राइट फ्यू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो आप इससे चंद एक को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चंद एक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डेफिनेशन उनको डिस्कस करते हैं, उनका स्कोप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में जो रिलेशनशिप होता है उसे डिस्कस करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। इसका स्कोप, व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री? इन फिजिकल केमिस्ट्री वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, behavior of gases, liquid and solid and effect of temperature on their behavior या on gases, liquid and solid। टेम्परेचर का लिक्विड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, गैसेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, सॉलिड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो इसे हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद covalent compound of carbon and hydrogen which are called hydrocarbons and their derivative is known as organic chemistry। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड, जब कार्बन और हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनके मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं दैट आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जब हाइड्रोकार्बन्स का हम किसी और एलिमेंट के एटम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड्स को कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स यानी कि वो कंपाउंड जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, उन्हें डिस्कस करते हैं, और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। हम उसे नाम दे देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। व्हाट इज स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। इसके अंदर पेट्रोलियम जिसमें हम CNG की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। जितनी भी मेडिकल स्टोर से हम मेडिसिन परचेज करते हैं दे आर ऑल इन ऑर्गेनिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स नॉन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन कंपाउंड को स्किप कर दें, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम स्कोप की बात करें, इट कवर्स सीमेंट इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो कवर मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। मेटल्स को ओर से सेपरेट आउट करने का जो टेक्निक होती है दैट इज़ नोन एज मेटलर्जी। तो ये हमारे पास स्कोप था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके अलावा हमारे पास और बायोकेमिस्ट्री, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अक्कर होते हैं, जब हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे तो दैट इज़ नोन एज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम इंडस्ट्रियल बेसिस पर केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत वाइटल रोल है पावर जनरेशन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस के अंदर। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के केमिकल कंपोजिशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हम उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको जब हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम कंपाउंड का तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जितने भी लेबॉरेटरीज़ के अंदर हम अपने मेडिकल टेस्ट करवाते हैं वो भी सारे के सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे ब्लड टेस्ट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स की परसेंटेज को मेजर करते हुए, उसके केमिकल सॉल्ट्स का एनालिसिस करते हुए डिसीज़ को क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस थी जिन्हें हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर इस टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।